और प्राकृतिक के पुजारी रहेंगे। जो प्राकृतिक में ताकत है, जो शक्ति है, हकीकत में जो ताकत है वो मूर्ति में नहीं है। आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल परीक्षण कर सकते हैं। अगर जल जंगल ज़मीन को बचाना है, थिरकता हुआ नदी को, चंचल नदी को बचाना है, जल जंगल ज़मीन को बचाना होगा, तो आदिवासी भाइयों को एकजुट होकर सर्व आदिवासी समाज को मजबूत करना होगा। और जो जिले में आज जो काम आप लोग कर रहे हैं, आप लोग की स्नेह प्यार जो मिल रहा है जिला में अधिकारी कर्मचारियों को, चाहे हमारे पब्लिकों को, ये जिला बलरामपुर में आप लोग को नहीं दिखता होगा। माननीय राम साहब जी बोले ये पूरे प्रदेश में चर्चा है, ये पूरे प्रदेश में चर्चा है और कोने कोने में चर्चा है कि बलरामपुर जिला में सर्व आदिवासी समाज का बहुत अच्छे से काम हो रहा है। ये आप लोग की उपाधि और उपलब्धि है। मैं आप सबों से एक मैं निवेदन करूंगा, जहां कहीं भी सामाजिक मीटिंग हो या संवैधानिक मीटिंग हो, बहुत सारे हमारे लोग संविधान के बारे बताए। तीन चीज ऐसे, तीन प्रमुख चीज है संविधान में उल्लेखित, 244 और 13(3) और 19(5)(6), ये तीन विशेष संविधान में उल्लेखित है जो आप लोग को आत्मबल और शक्ति प्रदान करती है। और संविधान सभी के घर में संविधान तो नहीं होगी, रामायण जरूर होगा, लेकिन संविधान सभी के घर में नहीं होगी। संविधान पढ़ें तभी ताकत आप लोग को मिलेगी। निश्चित है एक चैप्टर आपके बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, निश्चित है इस ग्राम पंचायत में उस बच्चे की भाषा, उस बच्चे की बोली निश्चित है पूरे गांव वाले से अलग होगी। साथियों, आज कहना तो बहुत कुछ है, समय भी ऐसा, समय हमारे बीपी आयम माननीय बड़े भाई शुरू में ही बोल दिए कि समय का ख्याल किया जाए, कम से कम समय का जो है ध्यान रखा जाए। जब तक समय को ध्यान नहीं रखेंगे हमारी काम पूर्ण रूप से प्रभावित होती है समय की वजह से। आज समय से अगर हम आए होते 11 बजे अगर पहुंच गए होते तो कब का घर पहुंच गए होते, लेकिन आज हम लोग 2 घंटा 2.5 घंटा विलम्ब पहुंच रहे हैं। इस वजह से अभी तक हम लोग को बैठना पड़ा है। मैं आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप समय को ध्यान दें, समय के हिसाब से चलें और समय का ध्यान रखेंगे तो निश्चित है समय भी हमारा ध्यान रखेगा। और वाटरम नगर की एक मैं आप उपलब्धि बताना चाहूँगा कि जो फर्जी पट्टा जो बनी थी हमारे वाटरम नगर क्षेत्रवासियों को मैं बताना चाहूँगा, उसका पूरी तरह से अवलोकन हो चुकी है। और उस जमीन में जितने भी काबिज हैं, रकबा में जितने भी काबिज हैं, उनको पूर्ण रूप और नया रूप से उनको पट्टा वितरण की जाएगी। ये हमारे कलेक्टर साहब की निर्देश है। और पीछे से आवाज़ आ रही है कि अधिकारी कर्मचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं लिखा हूँ, कलेक्टर साहब को भी जांच के लिए दिया, अवलोकन करने के लिए दिया, अवलोकन हो चुकी है और उसमें दोषी पाया भी गया है। और वो दोषी तहसीलदार को मेरे को लगता है कि आपके वाटरम नगर से ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है। लेकिन ट्रांसफ़र करने से उसकी मजबूरी और उसकी समस्याएं घटने वाली नहीं है। वो 3 अधिकारी कर्मचारी हैं। हालांकि तहसीलदार से मेरी बात हुई, उन्होंने बड़ा प्यार से बोला कि मैं गुमराह होके, मैं बोला कि साहब अगर आप ऐसे एक दंडाधिकारी अगर आप बोलेंगे कि गुमराह से मैंने इसे कर दिया तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, मुझे शर्म लगती है ऐसी बातों सुनने से। इसलिए कि पूरी रिकॉर्ड आपके पास और आप भी खुद बोलते हैं कि गुमराह से मेरे से दस्तखत करवाया गया, तो इससे शर्म और शर्मिंदगी क्या हो सकती है। तो आज मैं एक छोटा सा वाक्य बोल रहा हूँ, जीवन में कभी भी कोई भी मुसीबत आए कभी मत घबराना, क्योंकि गंदे पानी भी कभी न कभी आग बुझाने के काम आती है। जब तक आप जीवित हैं संघर्ष करते रहिए, जब तक आप जीवित हैं संघर्ष करते रहिए और समाज को जगाने का काम करते रहिए। निश्चित है बिखरा हुआ समाज एक ना एक दिन एकजुट जरूर होगी।
आप लोग संघर्ष करें, साथ दें। निश्चित है कुछ भी काम हो, कुछ बेझिझक बेसंकोच आप लोग प्रस्ताव रख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सारी समस्या के लिए मैं 24 घंटा अपनी मोबाइल चालू रहती है। अगर मोबाइल मैंने रिसीव नहीं कर पाया तो व्हाट्सएप या मैसेज कर दीजिएगा। निश्चित है कि कॉल बैक करके मैं आपकी समस्या को जानूंगा और पूछूंगा किस विभाग में क्या समस्या है, कौन से विभाग में किस अधिकारी के साथ कैसा काम है। निश्चित है कि वहाँ आप लोग का सेवा और साथ देने के लिए सर्व आदिवासी समाज आप लोग के लिए खड़ी है। और आज बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बैठा और बहुत चित्त मनन से सुना, सभी का सुना समझा। और जो समस्या जब आती है छिपाने से नहीं, समस्याएं जो भी आएगी आप अपने तक कभी मत रखिएगा, निश्चित शेयर कीजिएगा समाज के मुखियाओं के पास, जिससे शुरुआत कीजिएगा ब्लॉक से कीजिएगा। ब्लॉक के जो हमारे अध्यक्ष हैं, 6 विकास खंड में हमारे अध्यक्ष हैं, उनको आप आवेदन कीजिए। वो आवेदन जिला में भेजेंगे और जिला में भेजने के बाद में जैसा मैटर होगा हम उसमें त्वरित हम उसमें देखेंगे, ताकेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। इसके बाद क्या है, आप लोग से सलाह लेने के बाद में उसके लिए कुछ हम कदम उठाएंगे। और हमारे रामानुगंज पुरानडीह में कुछ घटना घटी है जो निंदनीय है। उस विषय में मैं हमारे कोड़ाकू समाज के प्रमुखों से बात करने के बाद आप सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से अवगत कराऊंगा। जैसा स्थिति परिस्थिति बनेगी आप लोग साथ सहयोग देने के लिए तैयार रहेंगे। तैयार है ना? काहे कि हमारे कोड़ाकू समाज भी हमारा अंग है, अगर उनकी साथ सहयोग नहीं देंगे तो कौन देगा। जैसे बैठी हैं हमारे भुलाई के बैठे हैं, इनकी ज़मीन यूपी बलिया के परदेसी जायसवाल ने पूरे हड़प चुके थे। और उनसे पूछा गया, राजकुमार मोरू हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष, और मैं पूछा कि अगर इस ज़मीन में काबिज हैं तो उस ज़मीन की रजिस्ट्री कागज़ दिखा दीजिए, हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। और ज़मीन रजिस्ट्री कागज़ जब दिखाते हैं तो साथ में कलेक्टर साहब का परमिशन लेटर भी दिखा दीजिएगा, तो हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। आज कौन गली में घुसा है इन्हीं लोग बताते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो आजकल परदेसी मतलब परदेसी आया चला गया परदेश अपना। तो इस प्रकार काम करना होगा, तभी हमारा समाज स्टैंड होगा और समाज मजबूत होगा। 2021 में आप लोग झारखंड की जो सर्रा धर्म कोड का जो प्रस्तावित किया गया, आज उसका विरोध भी चालू कर दिए। अब कौन करने वाला होगा? और हमारे लोगों को ही भाई लोग बहुत सारे बताए कि हमारे लोग ही उसमें शामिल हैं विरोध करने के लिए। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ के मूलवासी हैं, हम आदिवासी हैं, वनवासी नहीं। गणेश राम भगत हर समय पेपर में आउट करते हैं कि यहाँ के वनवासी हम वनवासी नहीं हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं हम। इसलिए 2011 से लेकर 2061 तक हम लोग अपनी धर्म कालम में ट्राइबल आदिवासी था, और 2061 के बाद जो हम लोग को समाप्त किया गया है, हमको पुनः वही ट्राइबल आदिवासी का धर्म कालम चाहिए। उसका भी हम लोग को पुरजोर विरोध और मांग करना होगा। इसमें आप लोग सहमत हैं कि नहीं है? उसी हिसाब में मैंने लेटर बनाऊंगा और राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मैं और हमारे कलेक्टर साहब को मैं लेटर अवगत कराऊंगा। आप लोग सहमत हैं? कोई भी धर्म हो, किसी धर्म के प्रति विरोध कभी नहीं जताना चाहिए। इसलिए हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन अगर धर्म को बचाना है तो पहले हमको आदिवासी को बचाना होगा, तभी आपका धर्म बचेगा, अन्यथा आपका धर्म भी खतरे में है। आज इस बैठक के माध्यम से अपनी आखिरी वाणी में आप सभी को 10 दिसंबर को
10 दिसंबर आप सभी को पता होगा कि क्या करना है। 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण दिवस, शहादत दिवस मनाना है और पूरे विकास खंड में मनाना है और मानव श्रृंखला बना के, दूरी बनाकर हम लोग को अपनी मांग जो है 2021 में धर्म काल में जो मांगना है और जो प्रस्तावित करना है वो होगा आदिवासी ट्राइबल कोड होगा, उसकी मांग रखना होगा और प्रत्येक विकास खंड में जोश खरोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ शहीद वीर नारायण शहादत दिवस मनाना है और अपना आदिवासी धर्म काल भी मांगना है। और प्रस्ताव में प्रत्येक ब्लॉक से आप लोग को लेटर आना चाहिए। उस लेटर को नस्ती करके हमने कलेक्टर साहब को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के माध्यम मुख्यमंत्री के लिए हम प्रेषित करेंगे। तो ऐसे 10 तारीख को हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा कितने लोग वैसे हैं और हो पाएगा वैसे में से कितने लोग हैं, ज़रा हाथ खड़ा करके अपना प्रस्ताव पारित करें ताकि हम समझ जाएं कि हकीकत में 10 तारीख को शहादत दिवस के दिन आप लोग श्रृंखला बनाएंगे और मैसेज भेजेंगे। ये कभी मत बोलिएगा कि नहीं अभी फ़ोन आएगा तो हम काम करेंगे, ऐसे आग्रह करेंगे। तो ये मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मात्र एक आप लोग के लिए खोटा स्वरूप खड़ा हूँ मैं। जैसे मचान का खूटा होता है, पूरे 9 खूटा के बाद बीच में खूटा होता है, पैरा ला दिया जाता है, गिरता नहीं है। इसलिए मैं आप लोग के बीच में मैं काम कर रहा हूँ। जो भी मुसीबत होगा हम सभी को मिलजुल के करना होगा और जो भी काम हो रहा है आप सबके सहयोग से काम हो रहा है, आप लोग की समर्थन से काम हो रहा है, आप लोग की मार्गदर्शन से काम हो रहा है। कोई भी काम अधिकारी हो कर्मचारी हो, मैं बिना पूछे कुछ भी काम नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि कल के दिन में बोलने या कहने का मौका मत रहे और मैं मौका भी प्रयास करता हूं कि मत दूं और ना मिले, ताकि हमारे अधिकारी कर्मचारी और हमारे पब्लिक के बीच में हमारा संबंध बना रहे। और मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि जिस गरीब के साथ भी अन्याय अत्याचार होगा, चाहे हमारे पब्लिक के साथ हमारे जनरल लोग कुछ भी करेंगे, हमारे अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी बेवजह परेशान और प्रताड़ना करेंगे तो हम लोग झंडा बुलंद और झंडा जुलूस करने के लिए हम लोग 24 घंटा तैयार हैं, हमारी सर्वाधिक समाज तैयार है। अब एक प्रस्ताव आई थी कि जो जनप्रतिनिधि हमारे आदिवासी होने के बाद जनरलों के पास जाते हैं उनकी खात्मा होना जरूरी है। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो ये निश्चित तय है कि कल छुट्टी है, मंगलवार को टीएल मीटिंग में ही मैं इस बात को घोषणा करवा दूंगा। साहब से बोलूँगा कि साहब ऐसे ऐसे बात है, ये लेटर आपके पास मैंने रख दिए हैं, आप इसमें विचार कर तत्काल इसमें पहल किया जाए। जो जनरलों के पास जाके आदिवासियों का आरक्षण, आदिवासियों के सीटों में चुनाव लड़कर जो हमारी एक सीट कम करते हैं, वैसे लोगों पे तत्काल कार्रवाई करें। तो मैं इसी शब्दों के साथ आप सभी ने दूर दराज से आए हैं और बहुत चित्त मिलन के साथ सुना, इसलिए मैं आप सभी को पुनः जय जोहार, जय सेवा, जय सर्व आदिवासी, जय छत्तीसगढ़। हमारे जिलाध्यक्ष जी को बहुत सुंदर विचारों के लिए बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे सभी विकास खंडों की ओर से। और मैं चाहूँगा कि उनके उत्साहवर्धन के लिए आप सभी लोग तालियों से उनका स्वागत करें। हमारा कार्यक्रम अब बिल्कुल अंतिम सोपान पर है। यहाँ पे मैं आभार प्रदर्शन के पहले 2-3 पॉइंट और आपका उस पॉइंट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे